डीएनए का थोड़ा सा हिस्ट्री देखें फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डीएनए को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम रखा न्यूक्लियन, राइट। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, दे प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए एंड दिस वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। और आपने पढ़ा है कि डीएनए है क्या? डीएनए इज एक्चुअली पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो हमने लास्ट क्लास में देखा। अब आगे नाउ सी, लेंथ ऑफ डीएनए is based on the number of nucleotide present in it। मतलब डीएनए कितना लंबा होगा, डीएनए की लंबाई कितनी होगी, वो डिपेंड करता है किस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स कितना है। ये जो इंफॉर्मेशन है, यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, और ये एग्जाम में भी आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। फॉर एग्जाम्पल 5174, दिस इज बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, इट इज हैविंग 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसके न्यूक्लियोटाइड्स का संख्या इतना है। बैक्टीरियोफाज लैम्बडा, इट इज हैविंग 48502 बेस पेयर्स, दिस वन। ई कोलाई का देखें, इट इज हैविंग 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। ह्यूमन डीएनए में देखें, ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 into 10 to the power 9, अब इसका डबल कर लोगे तो डिप्लॉइड हो गया 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। ये न्यूक्लियोटाइड का लेंथ है। तो लेंथ ऑफ डीएनए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करता है। लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेंथ इज लेस, मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, लेंथ इज मोर। ओके, ये कुछ पॉइंट जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना चाहिए, समटाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। अब आगे, some salient feature of double helix structure of DNA, ये दिया किसने था आपको पता है, it was given by whom, ये किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो वाटसन क्रिक मॉडल के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। डबल हेलिक्स मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, और इन्हीं का दिया हुआ मॉडल है, और बस इसके कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे। नंबर 1, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। आपको पता है, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, दीज आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ये बना होता है, ठीक है। where the backbone is formed of sugar and phosphate and the bases project inside। या स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, तो स्ट्रक्चर में सुगर फॉस्फेट इसका बैकबोन और बेसेस अंदर की ओर होते हैं, आपने देखा है। और ये भी आपने देखा है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड होगा, इसकी पोलरिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। वन स्ट्रैंड runs in 5' to 3' direction and other runs in 3' to 5' डायरेक्शन। और ये भी आपको बताए हैं पिछले क्लास में कि दिस एंटी पैरेललिज्म ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ शुगर। ये शुगर के ओरिएंटेशन की वजह से होता है, ओरिएंटेशन ऑफ शुगर की वजह से एंटी पैरेललिज्म आपको दिखेगा। अब शुगर आप ऐसे बनाते हो, दिस इज द पेंटोज शुगर, यही है, दिस इज द पेंटोज शुगर, तो ये है इरेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा। और अगर उल्टा करें तो दिस बिकम अपोजिट, ये इन्वर्टेड हो गया। तो बस यही इसमें स्टोरी है ना। इन्वर्टेड है तो 5 नंबर कार्बन इज फ्री, सॉरी इरेक्ट है तो 5 नंबर कार्बन इज फ्री, सो दिस बिकम 5'। अगर इन्वर्टेड है तो 3 नंबर कार्बन इज फ्री, तो दैट्स व्हाई इट इज 3'। तो लाइक दिस, ये पिछले क्लास में पढ़ा। ये भी पढ़ा कि देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बिटवीन प्यूरीन एंड pyrimidine, adenine pair with thymine with 2 hydrogen bond
and cytosine pair with guanine with 3 hydrogen bonds. ये आपने पढ़ा। अब देखो, प्यूरीन कम्स अपोजिट टू पायरिमिडीन, यानी जहां एडेनिन है उसके ठीक अपोजिट में आपको थाइमीन मिलेगा, गुआनिन है इसके ठीक अपोजिट में आपको साइटोसिन मिलेगा। सो प्यूरीन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू ए पायरिमिडीन, दिस गिव्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। ओके, अब देखिए दोनों चेन की कॉइलिंग कैसी है, तो आपको अभी भी डायग्राम में आपने देखा था कि कॉइलिंग कैसा है, कॉइलिंग इज राइट हैंडेड कॉइलिंग, राइट हैंडेड कॉइलिंग आपको दिखेगा। बोथ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, ये आपको डीएनए में दिखता है। अब देखिए इसका पिच कितना होगा, वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड पिच। एक कंप्लीट टर्न जो है यहां से ऐसे मूव कर गया, वन कंप्लीट टर्न, वन कंप्लीट टर्न, वन कंप्लीट टर्न इज पिच, ठीक है। एंड इसका साइज जो होगा दैट इज 3.4 नैनोमीटर इसका साइज है। ऑंगस्ट्रॉम में देखें तो दिस इज 34 ऑंगस्ट्रॉम। तो पिच का साइज हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न मींस प्रत्येक पिच में नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 10। सो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर कितना होगा, 34 बाय, ऐसे आप कैलकुलेट कर लें, इक्वी डिस्टेंट होता है ना, सो दिस वन इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो दीज आर सम साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ सी, आप इसके डबल हेलिक्स को देखें, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप पिछले दिन बताया है कैसे ये लिंक करता है। दिस इज पेंटोज शुगर एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखोगे, यहां देखो, इन दिस केस शुगर इज अपराइट, यहां आपको अपराइट शुगर मिल रहा है, अपराइट शुगर। हियर यू कैन सी इन्वर्टेड शुगर, यही मैं कह रहा था, इन्वर्टेड शुगर। तो अपराइट है सो इसका पोलरिटी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इन्वर्टेड है तो इसकी पोलरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। प्यूरीन कम्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ pyrimidine, तो जहां मान लो एडेनिन है तो एडेनिन की पेयरिंग थाइमीन से होगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन है तो इसकी पेयरिंग साइटोसिन से होती है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये दिखता है। शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन है जो उसको मजबूती देगा, एंड द बेस पेयर इज प्रोजेक्टिंग इनसाइड, बेस पेयर अंदर में, शुगर फॉस्फेट इज गिविंग बैकबोन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ सी द पेयरिंग, आप इस पेयरिंग को देखो, एडेनिन के सामने थाइमीन, साइटोसिन के सामने गुआनिन। नाउ सी द पेयरिंग, आप इस पेयरिंग को देखिए, हमेशा याद रखना प्यूरीन की पेयरिंग पायरिमिडीन के साथ, और वैसा इसलिए होता है ताकि एक प्रॉपर डायमीटर मेंटेन हो। डीएनए का एक डायमीटर फिक्स होगा, एंड डायमीटर ऑफ डीएनए इज फिक्स बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक पेयरिंग बिटवीन प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। इसको याद रखना। सीधे ये वाला बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी में है, आपको बनाना सिखा दिया है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। सीधे से यहाँ आपका शुगर इसमें देखोगे तो यू आर फाइंडिंग इन्वर्टेड शुगर है, यहाँ शुगर जो है इन्वर्टेड आपको दिख रहा है, ठीक है। कैसा वाला शुगर है ये, डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये, ठीक है। दिस इज द फॉस्फोट, सॉरी फॉस्फेट, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जिसके जरिए आप क्या देख रहे हो, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर, एक ये एक दूसरा, दोनों न्यूक्लियोटाइड इस बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ आपको मिल रहा है, यू कैन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, प्यूरीन पायरिमिडीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। पोलरिटी भी आपको समझ में आ गया, ये पूरा चीज एकदम अच्छे से क्लियर है,
लास्ट वाला भी क्लास में आपको बताया था, उसका वीडियो भी भेजा था, देख लेना फिर से दिक्कत है तो। नाउ सी दिस लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए का जो लेंथ है इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स, इसको निकालने के लिए आता है, कैलकुलेट करने के लिए। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, ठीक है। दैट इज यही होता है ना, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब मान लो कि लेंथ ऑफ डीएनए ह्यूमन का निकालना है, तो ह्यूमन का फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ह्यूमन में जो नंबर ऑफ बेस पेयर होता है, अभी यही बताया है, डिप्लॉयड में यही है 6.6 इंटू 10⁻⁹। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर से, और जो वैल्यू आएगा दिस इज द लेंथ ऑफ द डीएनए इन ह्यूमन 2.2 मीटर। सिमिलरली अगर मान लो इकोलाई का लेंथ निकाले, इकोलाई में देखो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अगर इसको ऐसे चेंज कर ले मीटर में, तो नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है तो क्या करेंगे, दिस हैज टू बी डिवाइडेड विद द डिस्टेंस, ये सिंपल वाला मैथ्स है। तो आपका आ गया नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन इक्वलाई। तो कुछ भी दिया रहेगा, तीन में से दो भी दिया रहेगा तो तीसरा आप आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल वाला मैथ है तो उससे आप कर सकते हैं। तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डीएनए by using the value of number of base pairs and the distance between two adjacent base pair। तो इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन को कैलकुलेट किया गया, ह्यूमन में नंबर ऑफ बेस पेयर आपको पता है, डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 इंटू 10⁻⁹, इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, जो वैल्यू आया दिस इज द लेंथ ऑफ द डीएनए इन ह्यूमन, ठीक है। अब मान लो कि लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको एमएम में है, इसको मीटर में कर लिया, तो लेंथ आपका दिया हुआ है, लेकिन पता करना है कि नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा, ये तो फिक्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर इज फिक्स 0.34, यू हैव टू डिवाइड दिस वन, ओके। आपको सिर्फ डिवाइड कर लेना, लेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, आपको बेस पेयर निकल जाएगा। तो ये सिंपल वाला मैथ है, इसके जरिए आप कर सकते हैं। आगे अब देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है वो आप समझिए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में देखिए, प्रोकैरियोट में भी डीएनए आपको मिलता है, यूकैरियोट में भी डीएनए होता है, ठीक है, बट दोनों की पैकेजिंग में फर्क है, मतलब डीएनए कैसे पैक्ड है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, उसमें थोड़ा फर्क है। अब प्रोकैरियोट देखोगे तो प्रोकैरियोट, जैसे आप बैक्टीरिया ले लो, तो बैक्टीरिया में क्या देखते हो, आपका डीएनए जो है थोड़ा स्कैटर्ड नहीं होता, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, दिस इज द न्यूक्लियोइड, यही ना न्यूक्लियोइड है, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड में क्या है, डीएनए में कौन सा चार्ज, नेगेटिव, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, तो डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर के बना रहा है न्यूक्लियोइड, तो इस फॉर्म में ये रहेगा। लेकिन जरा यूकैरियोट का थोड़ा सा अलग है। सो यूकैरियोट में आप क्या देखेंगे, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, जैसे लाइजीन है, अर्जिनिन है, तो इन सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। And this histone protein is forming the core. 8 histone proteins are required to form core, जिसको आप हिस्टोन ऑक्टामोर से बना हुआ कोर कह सकते हैं। तो ये मान लो कि दिस वन इज द कोर, ये कोर मान लो, कोर प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। अब इसी के चारों ओर क्या होगा, ये डीएनए से रैप होगा, देखिए आगे, सी दिस, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ऑक्टामर का मतलब 8, 8 की संख्या में हिस्टोन प्रोटीन इसमें आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स 8, यहाँ 8 है, एंड दैट इज फॉर्मिंग द कोर,
कोर प्रोटीन हो गया। अब इसी कोर प्रोटीन के चारों ओर दिस डीएनए इज रैप्ड, इसी कोर प्रोटीन के चारों ओर, जैसे मान लो कोर प्रोटीन है दिस वन, तो इसके चारों ओर ये जो डीएनए है लाइक दिस ये लिपटा रहेगा। ओके, सो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड स्टोन ऑक्टामर टू गिव, अब देखो ये जब रैप कर गया तो रैप करने के बाद नाउ सी दिस इंटायर स्ट्रक्चर is called nucleosome. So negatively charged DNA is wrapped around histone octamer to give nucleosome. ये nucleosome बनाएगा। तो अगर देखा जाए कि यूकैरियोट में पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे हो रहा है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए occurs in form of nucleosome, which is the combination of histone octamer plus DNA. Histone octamer ये core है ना, it is forming core and around which DNA is wrapped. अब कहता है कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, कितना ये डीएनए है जो लिपटा हुआ उसमें बेस पेयर्स कितने होंगे, तो 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम अगर ह्यूमन में निकालना है तो ह्यूमन इज हैविंग 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर टोटलिटी में, और एक न्यूक्लियोसोम में कितना है 200 बेस पेयर आपको एक न्यूक्लियोसोम में मिल रहा है। सो सिंपली डिवाइड कर दो तो यू विल फाइंड the total number of nucleosome in human 3.3 into 10 to the power 7, very simple math. So packaging of DNA in eukaryote occur in form of nucleosome where histone formed core, histone octamer basically 8 histone protein amino acids वगैरह होते हैं इसमें, तो वो आपको कोर बनाएगा, उसके चारों ओर आपका डीएनए लिपटा होगा। In this form packaging of DNA occurs in eukaryotes. अब देखिए, अब न्यूक्लियोसोम जो बना है, सपोज दिस वन इज द न्यूक्लियोसोम, ऐसा ये राउंड राउंड बॉल जो बना दिया, दिस वन इज द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन। अब देखिए ये न्यूक्लियोसोम है, अब ऐसा न्यूक्लियोसोम कई सारा आपस में ऐसे लिंक करके बना रहा है। नाउ दिस वन इज द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपको थ्रेड लाइक स्टेंट बॉडी दिखेगा, क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्टेंट बॉडी दिखेगा। और जो न्यूक्लियोसोम है, यू कैन सी न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन appears like beads on string. एक चीज और देखो, मान लो एक न्यूक्लियोसोम ये है, दूसरा ये है, इस ये डीएनए का पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। दिस वाज द न्यूक्लियोसोम, दिस वन इज आल्सो न्यूक्लियोसोम। द पार्ट ऑफ डीएनए दैट कनेक्ट्स टू वन दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, इसको आप लिंकर डीएनए कहिएगा। तो क्रोमेटिन बिल्कुल दिखेगा, न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमेटिन पे दिखेगा लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अब देखिए, chromatin is packed to form chromatin fiber that get coiled and condensed at metaphase stage to form chromosome. ठीक है, तो यही होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यानी अगर क्रोमोसोम से शुरू करें, मान लो कि हम लोग क्रोमोसोम से चले, मान लो कि ये क्रोमोसोम लिखा मैंने, ठीक है, क्रोमोसोम को अनफोल्ड करिए, क्रोमेटिन हो गया, ठीक है ना। क्रोमेटिन को अनफोल्ड करो तो क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम का चेन एक तरह का है, आपको ये दिखेगा, ठीक है। दिस वन इज, अब एक चीज और याद रखना है कि क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग होती है एट हायर लेवल दैट रिक्वायर्ड सम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन also. The packaging of chromatin at higher level require additional set of protein called non-histone chromosomal protein. So overall, you can say DNA is packed in form of chromosome, the smallest unit nucleosome, and that is going to form chromosome. तो indirectly आप कह सकते हैं कि DNA जो है क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक्ड है। क्रोमोसोम में आपको फिर क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम इज हैविंग डीएनए, क्रोमोसोम इज हैविंग प्रोटीन, है ना। तो यही आपको मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन हो गए।
ठीक है, जो कोर बनाया है इसके चारों ओर डीएनए है, दैट इज द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग यूनिट बना रहा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज पैक्ड इन क्रोमेटिन फाइबर दैट गेट coiled टू फॉर्म क्रोमोसोम। दिस इज द वे, आप ऐसे इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब दो चीज और, क्रोमेटिन में देखोगे तो क्रोमेटिन इंक्लूड टू पार्ट्स, वन इज द यूक्रोमेटिन एंड अदर इज द हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब क्या है, देखिए इसके फीचर्स आप समझिए। यूक्रोमेटिन क्या देखोगे, लूजली पैक्ड है, इट इज लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है कि इट इज गोइंग टू फॉर्म आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये बनाएगा, आरएनए बनाएगा। whenever you stain this chromatin with क्रोमोसोम स्टेन करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, एसिटोकार्बीन यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो जब आप इस केमिकल से डाइस्टेन करिएगा तो दिस वन विल टेक लाइट स्टेन। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन इसकी पैकिंग थोड़ी डेंस होगी एंड दिस इज इनएक्टिव। इनएक्टिव कहने का मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता एंड इट टेक्स डार्क स्टेन। अगर इसको स्टेन करेंगे तो इसका कलर डार्क आएगा। सो काम का चीज अगर देखा जाए प्रोटीन सिंथेसिस में, यूक्रोमेटिन इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होना है उसमें, और वो यूक्रोमेटिन वाले एरिया में होता है। राइट, अब आगे देखिए, अब इसके आगे जो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विच वन इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कौन सा चीज, विच वन, कौन सा है जेनेटिक मटेरियल। अब इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो हम लोग आज नहीं अगले क्लास में पढ़ेंगे। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा रिवीजन करके रखना, कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए।